मीडिया के लिए सीमा एम वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है, लेकिन जहां स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां डॉक्टर ही नहीं मिल रहे। खासकर बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ताजा मामला नारायणपुर का है, जहां 3 डॉक्टरों ने इस्तीफे का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रदेश में डॉक्टर नहीं, अस्पतालों की भी कमी। शहरों में थोड़ी राहत है, पर गांव में आफत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यूं तो सरकारी अस्पतालों की बेहद कमी है, लेकिन जहां अस्पताल हैं, वहां डॉक्टरों की भी कमी है। यानी दोनों प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ते नजर आते हैं। यहाँ शहरी क्षेत्रों में बड़े सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन डॉक्टर इन अस्पतालों में भी नजर नहीं आते। अलबत्ता ग्रामीण क्षेत्रों के हाल के कयास तो सभी आसानी से लगा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 1156 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें डॉक्टरों की संख्या सिर्फ 814 है। इसी तरह प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुल 333 हैं, जिनमें विशेषज्ञों की संख्या महज 267 है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 755 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें डॉक्टरों की संख्या सिर्फ 435 है। इसी तरह प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुल 149 हैं, जिनमें विशेषज्ञों की संख्या महज 71 है। यानी दोनों ही राज्यों में सरकारी अस्पताल डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहे हैं। अलबत्ता दूसरे राज्यों के हालात इनसे बेहतर नजर आते हैं। खास बात तो ये भी है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में कई क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं, जिनमें डॉक्टर देखने से भी नहीं मिलते। ऊपर से हाल ही में नारायणपुर में जिला अस्पताल के 3 डॉक्टरों ने इस्तीफे का अल्टीमेटम दे दिया। जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए भत्ता दिया जाता है। तो यहाँ पे सभी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी लोग घर में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सभी लोग को कटना चाहिए था। ये हम तीनों का ही बस कटा है। ये है मांग। और फिर स्मार्ट कार्ड का पैसा कोई सही वितरित नहीं किया गया है और एक तरह से गबन हुआ है। नियम के अनुसार से सभी डॉक्टरों को जो बांटना चाहिए तो उस वैसा बांटा नहीं गया है। इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम लोग 1 महीने के अंदर रिजाइन देंगे, ऐसा कहना है। हालांकि इस केस में डॉक्टरों ने अस्पताल प्रबंधन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इनके मुताबिक बेवजह उनका प्रैक्टिस अलाउंस काटा जा रहा है, जबकि प्रशासन की माने तो डॉक्टर ड्यूटी टाइम पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। नियमानुसार कोई भी मार्केट में अपनी निजी क्लिनिक नहीं डाल सकता, नौकरी नर्सिंग होम खोल सकता है। इन लोगों ने जो किया है कि निजी क्लिनिक खोली हुई है और डॉक्टर ठाकुर का तो नर्सिंग होम वहाँ एक्चुअली ऑपरेशन भी कर लेते हैं। तो ये व्यवस्था एक्चुअली नियमानुसार इलीगल है, क्योंकि इसीलिए इन लोग का एनपीए डिसअलाउड किया गया है। हाँ, नहीं करेंगे तो नियमानुसार 1 महीने की तनख्वाह जमा करके इस्तीफा दे सकते हैं। इसके पहले भी उनकी आदत बनी हुई है। इसके पहले भी 2 डॉक्टर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर वो आके बहुत रिक्वेस्ट की थी उसके ज्वाइनिंग कराने के लिए। यानी कुल मिलाकर अस्पतालों की कमी की जिम्मेदारी प्रशासन की है। डॉक्टरों की कमी भी प्रशासन के मत्थे पर है, लेकिन मरीजों के हालात और डॉक्टरों की अस्पतालों में मौजूदगी के बड़े कारण वाकई डॉक्टर हैं। नारायणपुर से हेमंत संचेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सदियों पुरानी मलखंभ कला को जिंदा रखने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। शारीरिक फिटनेस और मानसिक संतुलन के इस खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का बीड़ा अब यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों ने उठाया है और कानपुर पीएसी कैंपस में वर्षों की मेहनत के बाद मलखंभ की एक शानदार टीम तैयार की गई है। संतुलन शरीर का, इम्तिहान दिमाग का, खेल जुनून का, जज्बे का। नजर लक्ष्य पर, हाथ का साथ, नजर जीत पर। जी हाँ, हम बात मलखंभ की कर रहे हैं। सदियों पुराना ये खेल महज शरीर को फिट रखने का जरिया नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी है, सदियों पुरानी जमा पूंजी है। 12वीं शताब्दी से मलखंभ का जिक्र मिलता है। मराठाओं के दौर में इस कला को खास तवज्जो मिली, लेकिन गुजरते दौर में मलखंभ को लोग भूलते चले गए। कुश्ती के अखाड़ों को छोड़कर मलखंभ पर जोर आजमाइश दिखनी बंद हो गई। लेकिन अब यूपी पुलिस ने इस ऐतिहासिक धरोहर को संवारने और संजोने का बीड़ा उठाया है।
कानपुर में पीएससी कैंपस में मलखंभ का खेल खेला जा रहा है। यहाँ 42 पीएससी बटालियन के कंपनी कमांडर सुरेश सिंह की निगरानी में मलखंभ के खिलाड़ियों की शानदार टीम तैयार की गई है। दिन रात पसीना बहाकर पुलिस और पीएससी के जवान मलखंभ के गुर सीख रहे हैं। इंटर बटालियन इंटर डिस्ट्रिक्ट इस तरह से टीम होती, कंपटीशन होता है इसका, तो उसमें प्रत्येक वर्ष हर टीमें आती हैं और अपना कंपटीशन करती हैं। जो अच्छे होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं। मलखंभ को हम इसलिए बचाना चाहते हैं कि इससे युवाओं के शरीर में एक तंदुरुस्ती और उसके साथ साथ कला कौशल और खेलने के कौशल बढ़ते हैं। जिस तरह सर इस तरह से अगर इसको बढ़ाया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका संरक्षण दिया गया तो ये खेल आगे जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा। हम इसको ये चाहते हैं कि ये अभी हमारा राज्य स्तर पे विकसित हो, फिर नेशनल लेवल पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पे ये हमारा इतिहास बन के ना रह जाए, ये वर्ल्ड लेवल तक जाए ताकि दुनिया जाने की हिंदुस्तान में भी मलखंभ हो। मलखंभ के गुर सीखने के लिए जवान घंटों जमकर पसीना बहाते हैं, जमकर अभ्यास करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर लक्ष्य को पूरा करते हैं। मलखंभ को गुरिल्ला युद्ध की जन्मदात्री भी कहा जाता है, लेकिन लगातार इसकी उपेक्षा के चलते आज ये मलखंभ दम तोड़ता चला जा रहा है। महज पुलिस के कुछ जवान ही इस कला को पुनर्जीवित किए हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक, बिना सरकारी सहयोग के आखिर कब तक वो इस ऐतिहासिक कला को जीवित रख सकते हैं। ट्रेनर सुरेश सिंह पूरी शिद्दत के साथ अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हैं। अरमान बस यही है कि राज्य सरकार मलखंभ को मदद और प्रोत्साहन दे ताकि इस खेल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली जा सके। मलखंभ बहुत पुराना खेल है। ये 12वीं शताब्दी में भी मलखंभ हुआ करता था। इसके पहले बहुत ज्यादा कंपटीशन भी इसके हुआ करते थे। धीरे धीरे ये विलुप्त होता गया। मलखंभ से ही लोगों ने कुश्ती लड़ना सीखा, मलखंभ से ही जिम्नास्टिक्स लोगों ने सीखी और बहुत थोड़े समय में ये पूरे शरीर का संपूर्ण व्यायाम होता है। एक टीम बनी हुई है, उन टीमों के माध्यम से इस मलखंभ को जो पुरानी पद्धति हमारी रही है, जिसे फिजिकली और कह सकते हैं कि जो पुराना जिम्नास्टिक की पद्धति आज नई है, उस पुराने हमारी पद्धति से इसको जोड़ करके इसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रायः बहुत कम जगहों पर अभी कला बची हुई है। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इसमें अच्छा से अच्छा प्रयास करके एक अच्छी टीम बनाई जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए। मलखंभ न सिर्फ एक खेल है, बल्कि ये हमारी सदियों पुरानी धरोहर का हिस्सा है। खिलाड़ियों में जज्बे और जोश की कमी नहीं है, बस जरूरत थोड़ी सी मदद की है, थोड़े से सरकारी सहारे की है। ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। 15 से 21 अगस्त तक चलने वाले जी मीडिया की मुहिम के दूसरे दिन भी देश भर में करीब 1 लाख पेड़ लगाए गए। ग्रेटर नोएडा, रांची, भोपाल और बिलासपुर समेत दर्जनों शहरों में बड़े पैमाने पर सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के साथ मिलकर माई अर्थ माई ड्यूटी ने नई बुलंदियों को छुआ। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में फिल्मी संगीत पर थिरक रहे ये छात्र किसी डांस प्रतियोगिता में नहीं बल्कि पर्यावरण बचाने की मुहिम का हिस्सा है। दरअसल जी मीडिया की कोशिश है पेंटिंग, डांस और क्विज प्रतियोगिता के जरिए कल के भविष्य को संवारने की। पर्यावरण असंतुलन के खतरों से आने वाली पीढ़ी अगर सबक ले ले तो शायद इंसान खुद को उन खतरों से बचा सकते हैं, जिसकी चेतावनी धरती हमें हर रोज नई नई आपदाओं की शक्ल में दे रही है। पोल्यूशन है, ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया, वी हैव टू टेक इट सीरियसली। इस कैंपेन ने हमें बच्चों को, क्योंकि बहुत छोटे माइंड्स है, ये आगे जाके फ्यूचर को, मतलब ये हमारे फ्यूचर जनरेशन है, ये आगे फ्यूचर को बनाने वाले, इनको ये बात समझ में आती है तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। 16 अगस्त को ग्रीन सिटीजन ड्राइव के तहत सीआईएसएफ के जवानों ने जहां सैकड़ों पौधे लगाए, वहीं आईटीबीपी ने 2 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर पर्यावरण को बचाने का पैगाम दिया। माय अर्थ माय ड्यूटी की मुहिम के तहत ये छात्र पर्यावरण बचाने की शपथ ले रहे हैं। इन्हीं की तरह देश के दर्जनों शहरों में हजारों छात्र ग्रीन सिटीजन बन चुके हैं। रांची, बिलासपुर और भोपाल में भी धरती पर्व बेहद जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सीआरपीएफ और आईटीबीपी ने भोपाल में 4000 पौधे लगाकर धरती को हरा बनाए रखने की शपथ ली। हमने लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी उसे हरा भरा बनाया है और मध्य प्रदेश तो वैसे ही बहुत उपजाऊ धरती है यहाँ की, तो हमने यहाँ फैसला किया है कि हम करीब 500 से ज्यादा फलदार वृक्ष लगाएंगे। इस मुहिम से जुड़कर आप भी ग्रीन सिटीजन बन सकते हैं। मिस कॉल कीजिए 0888245755 पर या फिर लॉग ऑन कीजिए myearthmyduty.znews.com पर।
भोपाल से मकरंद काले के साथ अमित चौधरी और राजू राज, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। उधर भारत ने मोबाइल और इंटरनेट के मामले में जितनी जल्दी प्रगति की है वो काबिले तारीफ है। भारतीय लोगों का साइबर के लिए ये क्रेज आने वाले कुछ सालों में भारत को इंटरनेट यूजर्स के मामले में अमेरिका से आगे खड़ा करने जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत में सूचना क्रांति और इंटरनेट का विस्तार कितनी तेजी से हुआ है यह हर किसी को पता है, लेकिन अगर इंटरनेट यूजर्स की यही दर जारी रही तो जल्द ही भारत इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ये कहना है गूगल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजन आनंदन का। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक फिक्की के एक कार्यक्रम डिजिटाइजिंग इंडिया में आनंदन ने कहा कि भारत में इंटरनेट की मौजूदा विस्तार दर को देखें तो साल 2018 तक भारत में 50 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हो जाएंगे। इसी साल के अंत तक अमेरिका से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भारत में होंगे। विश्व बैंक की साल 2013 में आई रिपोर्ट के मुताबिक 84.2% अमेरिकी यानी करीब 27 करोड़ लोग ऑनलाइन हैं, जो भारत की आबादी का महज 15% है। ट्राई के अनुसार फिलहाल भारत में करीब 24 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। राजन आनंदन बताते हैं कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 1 करोड़ से 10 करोड़ पहुंचने में 10 साल लगे और अब हर महीने 50 लाख यूजर्स इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। इंटरनेट के प्रसार में बड़ी भूमिका देश में चलन में आ चुके सस्ते स्मार्टफोन्स भी निभा रहे हैं। बाजारों में जहां 2,500 से 3,000 रुपए में एंड्रॉइड फोन्स खरीदे जा रहे हैं, वहीं इंटरनेट से जुड़े फीचर्स वाले मोबाइल फोन 1,000 रुपए तक की कीमत में भी मौजूद हैं। ऐसे में लोगों का इंटरनेट की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। मेट्रो सिटीज से कस्बे और अब गांव तक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।